हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रतिभावान कोचिंग सेंटर। प्रतिभावान कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हम आपको आज पढ़ाएंगे रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, जिसे रक्त और संबंध के बारे में आपको बताएंगे। चलिए आज जो बताएंगे पूरा बेसिक बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में यानी कि जो हम पहला चालू करेंगे स्वयं की पीढ़ी से चालू करेंगे। स्वयं की पीढ़ी से हम 3 ऊपर जाएंगे, 3 पीढ़ी और 3 पीढ़ी नीचे आएंगे। तो पहले हम स्वयं की पीढ़ी के बारे में बताते हैं। स्वयं की पीढ़ी में जो आते हैं वो भाई आते हैं, चचेरा भाई आता है और ममेरा भाई और फुफेरा भाई, बहनोई आता है, साला आता है और साली और यानी साली का पति। ये जो हैं वो पुरुष के उसमें आते हैं। और महिला में जो अपने यानी स्वयं की पीढ़ी में आते हैं वो होते हैं पत्नी होती है, बहन होती है, चचेरी बहन आती है, ममेरी बहन आती है और भाभी आती हैं और मौसेरी बहन और फुफेरी बहन और साली और भाई आते हैं। और इससे जो ऊपर जाते हैं एक पीढ़ी, उसमें जो आते हैं यानी स्वयं की पीढ़ी से जब एक ऊपर जाएंगे तो हमारे पिताजी आएंगे और चाचा जी आएंगे, फूफा जी आएंगे, मौसा जी। ये किस में आएंगे? पुरुष जेंडर में आएंगे। और जो महिला जेंडर में आएंगी वो माँ होंगी, चाची होंगी, बुआ होंगी और मौसी। ये किस में आएंगी? महिला जेंडर में। महिला जेंडर में कौन? माँ होंगी, चाची होंगी, बुआ होंगी और मौसी बहन। फिर हम चलते हैं स्वयं की पीढ़ी से यानी 2 पीढ़ी ऊपर। जब 2 पीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो हमारे दादा यानी कि जिसे बाबा कहते हैं और नाना भी आएंगे। ये जो दोनों आएंगे वो पुरुष जेंडर में आएंगे। और जो महिला जेंडर में आएंगी वो आपकी दादी यानी जो कि हम लोग गांव की भाषा में आजी बोलते हैं, और नानी यानी कि माँ की जो माता होंगी उन्हें नानी बोलेंगे। तो फिर स्वयं की पीढ़ी से फिर 3 ऊपर जाएंगे, 3 पीढ़ी, तो उसमें हमारे परदादा होंगे, परनाना। जो परदादा यानी परनाना होंगे वो पुरुष जेंडर में होंगे। यानी स्वयं से जब यह 3 पीढ़ी चढ़े तो पुरुष के जेंडर में परदादा। परदादा किसे कहेंगे? यानी जो हमारे बाबा के पिताजी होंगे उन्हें परदादा बोलेंगे। और परनाना किसे बोलेंगे? यानी जो हमारे माँ के जो बाबा होंगे उन्हें हम परनाना बोलेंगे। फिर हम चलते हैं महिला जेंडर में। महिला जेंडर में यानी कि परदादी यानी जो दादी की ससुर होंगे और सास होंगी उन्हें परदादी बोलेंगे। और परनानी किसे बोलेंगे? जो दादी की हमारी जो माँ होंगी उन्हें परनानी बोलेंगे। और फिर हम चलेंगे स्वयं के जेंडर से 3 जेंडर नीचे। पहले हम बात करेंगे यानी फर्स्ट पीढ़ी के बारे में। यानी कि स्वयं की पीढ़ी से जब एक पीढ़ी नीचे आए तो हम पुरुष में जो होंगे हमारे पुत्र आएंगे, भतीजा आएगा, भांजा आएगा और दामाद। कौन कौन से आएंगे? पुत्र, भतीजा, भांजा और दामाद। और जो महिला के जेंडर में होंगी वो हमारे पुत्री होंगी, भतीजी होंगी, भांजी होंगी, पुत्र वधू। पुत्र वधू किसे कहते हैं? यानी कि जो हमारे बेटा का जो यानी कि जो दुल्हन होंगी उन्हें पुत्रवधू कहेंगे। और फिर चलेंगे स्वयं की पीढ़ी से 2 पीढ़ी नीचे। जब 2 पीढ़ी नीचे आएंगे तो हमारे जो होंगे पोता यानी कि जिसे हम नाती बोलते हैं। पोता होंगी, नाती होंगी, पोती का पति यानी जो हमारी पोती होगी उसका पति होगा। और जो महिला जेंडर में होंगी वो पोती होंगी और नातिन और पोता की पत्नी होंगी। और फिर ये महिला जेंडर में हुई। अब हम चलते हैं स्वयं की पीढ़ी से 3 पीढ़ी नीचे। जब स्वयं की 3 पीढ़ी नीचे जाएंगे तो हमारे परपोता यानी कि हमारे
जो पोता का बेटा होगा वो पर पोता होगा, और फिर परनाती यानी जो पोता का जो लड़की होगी वो परनाती होगी और पर पोती आएंगी। और फिर ये पुरुष में हुए, और जो महिला में होंगी वो परपोती होंगी और पर नातिन होंगी। यानी कि जो महिला जेंडर में होंगी वो परपोती और परनातिन। और जो हमारा पुरुष का जेंडर होगा वो हम किससे प्रकट करेंगे, आप बताएंगे कि यानी पुरुष का जेंडर क्या होता है, महिला का जेंडर क्या होता है, उसके बारे में हम बताएंगे। यानी कि इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आपको बताएंगे कि जेंडर, महिला का जेंडर क्या होता है, पुरुष का जेंडर क्या होता है। ये हमारे पुरुष का जेंडर हुआ। ये किसका जेंडर हुआ, पुरुष का। ये पुरुष का जेंडर, और ये हमारा महिला का जेंडर। किसका जेंडर, महिला का। ये पुरुष का जेंडर हुआ, ये महिला का जेंडर। यदि ये पुरुष महिला है, अगर इसको ऐसे रखेंगे तो ये भाई होंगे और ये बहन होंगी, और जब इनको जोड़ देंगे तो ये पति पत्नी का संबंध दर्शाएंगे। आप क्या दर्शाएंगे, ये पति होंगे, ये पत्नी होंगी। इसी प्रकार ऐसे रख दिए तो ये हमारे भाई होंगे, ये बहन होंगे। जब ऐसे रखेंगे और बताएंगे जैसे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब इसके बारे में बताएंगे। इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे हम पूरा विस्तार से जेंडर के बारे में क्लियर कराएंगे। जैसे ये पुरुष का जेंडर और ये महिला का जेंडर। ये पुरुष को दर्शाता है, ये महिला को। अगर ये इनके ऊपर होंगे तो ये इनके पति होंगे। यदि इनके ऊपर होंगे तो सॉरी, जब इनके ऊपर होंगे तो ये इनके पिता होंगे। ये पिता दर्शाएंगे, ये पुत्र दर्शाएंगे, और ये पुत्री दर्शाएगी। ये पिता होंगे तो ये पुत्र होगा, ये पुत्री होंगी। और यहाँ पे ऐसे रख लिए तो ये इनकी पत्नी हो जाएंगी। ये पति पत्नी होंगी, और ये पुत्र के माता होंगी, ये भी पुत्री की माता होंगी। और इसके ऊपर जब और करेंगे, जैसे ये एक पीढ़ी था और ये दूसरी पीढ़ी, जब ये होंगे तो ये इनके पिता हो जाएंगे और ये इनकी माता हो जाएंगी। इनकी माता हो जाएंगी तो ये जो पुत्र है ये पुत्र के बाबा या दादा होंगे, ये पुत्र के दादा या दादी होंगी। और जब इनके बगल में ऐसे रख देंगे तो ये हमारे यानी ये पिता के ये बुआ हो जाएंगी। और जैसे इनके बगल में ये रख दिए तो ये भी यानी इनकी बुआ हो जाएंगी। यानी कि हम ये पहली पीढ़ी होगी और ये दूसरी पीढ़ी होगी। और इसके नीचे जब ये ऐसे करेंगे तो ये इनके पुत्र हो जाएंगे, यानी इनके ये पुत्र होंगे। और ऐसे रखेंगे तो ये पुत्री हो जाएंगी। अगर इनको हम ऐड कर देंगे, ऐसे जोड़ देंगे तो ये पुत्र हो जाएंगे, ये पुत्र की पत्नी हो जाएंगी। यानी कि पुत्रवधू, जिसे बहू भी बोलते हैं। यदि इनके नीचे एक और कर देंगे एक जेंडर तो ये नाती हो जाएंगे। क्या होंगे, नाती। और ऐसे रखेंगे तो ये नातिन हो जाएंगी। यदि इनको जोड़ देंगे तो ये नाती की बहू हो जाएंगी, यानी पर नातिन भी बोल सकते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।